बहुत बहुत पहले की बात है, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न ही दिशाएं, ना ही जीवन और ना ही मृत्यु। केवल एक अनंत अथाह जलराशि थी, शांत, नीरव, अपरिभाषित। उसे ही हम क्षीरसागर कहते हैं। उसी महासागर की असीम गहराई में शेषनाग की कुंडली पर लेटे थे भगवान विष्णु, अनादि अनंत, योग निद्रा में लीन। उनका चेहरा शांत था, पर उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हो चुका था और उस कमल के भीतर ब्रह्मा जी प्रकट हो चुके थे, सृष्टि रचने के लिए। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और पहली बार चारों ओर केवल जल देखा। ना भूमि थी, ना कोई आधार। वे चकित थे, डरे हुए भी। उन्हें अपने अस्तित्व का उद्देश्य तो मिला था, पर उसे क्रियान्वित कैसे करें, यह नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने तप किया, ध्यान किया और धीरे धीरे उनके भीतर से सृष्टि का प्रारूप निकलने लगा। उन्होंने वेदों को जन्म दिया, वे 4 अमूल्य ग्रंथ जो ज्ञान, धर्म, कर्म और मोक्ष के स्तंभ हैं। वेद ही ब्रह्मा की रचना की आत्मा बने। पर ब्रह्मा के ध्यान और विष्णु की निद्रा के बीच एक ऐसी ऊर्जा शेष रह गई थी जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर पाया, अहंकार और अज्ञान की अविकसित चेतना। जब कोई शक्ति बिना दिशा के होती है तो वह विकृति बन जाती है। उसी जल से, उस मौन अंधकार में 2 विकराल शक्तियां प्रकट हुई, मधु और कैटभ। ये ना तो राक्षस थे, ना देवता, ये विचार थे जो शरीर धारण कर चुके थे। मधु वह था जो सबसे बलशाली बनने की लालसा में जन्मा। कैटभ वह था जो चालाकी और माया से सबको वश में करने की इच्छा से बना। वे विष्णु की नाभि से उत्पन्न उस माया की उल्टी छाया थे जो ब्रह्मा को सृजन की शक्ति देती है। लेकिन जहां ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए वेद बनाए, वहीं मधुकैटभ ने उन्हें नष्ट करने की ठान ली। वो धीरे धीरे इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने वेदों को चुरा लिया। वेद जो कि केवल ग्रंथ नहीं थे, वो चेतना का मूल स्रोत थे। ब्रह्मा हतप्रभ रह गए। वे जानते थे कि वेदों के बिना सृष्टि नहीं चलेगी और ना ही सृजन आगे बढ़ेगा। उन्होंने चारों ओर देखा, विष्णु अभी भी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा ने उन्हें जगाने का हर प्रयास किया। मंत्र पढ़े, ध्यान किया, पुकार लगाई, पर भगवान नहीं जागे। उसी समय एक और संकट खड़ा हो गया। ब्रह्मा के सामने मधु और कैटभ प्रकट हो गए। विशालकाय, घमंड से भरे, नेत्रों में केवल उपहास। मधु बोला, तुम ही रचिता हो, ये वेद हमारे हैं अब। कैटभ मुस्कराया, सृष्टि अब हमारे अनुसार चलेगी, हम ही अब शाश्वत हैं। ब्रह्मा भयभीत नहीं हुए, लेकिन वे विचलित जरूर थे। उन्होंने समझा कि ये शक्ति उनकी नहीं, केवल विष्णु ही इनका नाश कर सकते हैं। तब उन्होंने देवी योगमाया की आराधना की। योगमाया प्रकट हुई और धीरे धीरे विष्णु की आंखें खुली। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, समस्त ब्रह्मांड में कंपन हो गया। ब्रह्मा ने कांपती आवाज में सब कुछ बताया। विष्णु ने गंभीरता से सुना, फिर बोले, ज्ञान की रक्षा ही सृष्टि की रक्षा है। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया, वह दिव्य अस्त्र जो चेतन है, जो आत्मा से संचालित होता है। और बिना विलंब किए विष्णु महासागर की गहराइयों में उतर गए, वहां जहां वेद छिपाए गए थे। वहां मधु और कैटभ उनका इंतजार कर रहे थे। मधु ने गरज कर कहा, विष्णु तुम जागे हो, पर देर हो चुकी है। अब ज्ञान हमारे पास है, शक्ति हमारे पास है। तुम क्या करोगे? कैटभ ने कहा, तुम्हारा चक्र भी अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये ब्रह्मांड अब हमारे नियमों से चलेगा। तब युद्ध शुरू हुआ। वो युद्ध इतना भीषण था कि जलवायु बदलने लगी, समुद्र में सुनामी उठी, दिशाएं डगमगाईं। 5000 वर्षों तक चलता रहा वह युद्ध, ना दिन ना रात, केवल संग्राम। सुदर्शन चक्र को चलाने में विष्णु की आत्मा का सारा संतुलन लग रहा था, पर मधु और कैटभ बार बार बच निकलते।
वेदों से प्राप्त बल उन्हें अवध्य बना चुका था। विष्णु समझ गए कि बल से इन्हें हराना असंभव है। अब बारी थी माया की। एक रात्रि जब दोनों थक चुके थे और अपने अहंकार में चूर थे, विष्णु ने उनसे कहा, तुम दोनों अजय हो, तुमने वेदों को जीत लिया है, मैं तुम्हें नमन करता हूं। यह सुनते ही दोनों असुर हंसने लगे। विष्णु बोले, अब बस एक इच्छा है मरने की, लेकिन तुम्हारी इच्छा से। यह बात दोनों को मनोरंजक लगी। कैटब बोला, तेरी मृत्यु हमारी इच्छा पर? ये कैसा वर? मधु बोला, दे देते हैं, तुझे मरण तभी मिलेगा जब हम चाहें। विष्णु ने उसी क्षण सुदर्शन चक्र को आह्वान किया। उनकी नजरें गंभीर हो गईं। चक्र वायुक्ति से घूमने लगा और उसी क्षण भगवान ने कहा, अब तुम दोनों यही चाहते हो, मृत्यु। वरदान के अनुसार उनकी इच्छा अब मृत्यु बन चुकी थी और फिर चक्र ने उन्हें भेद दिया। कोई रक्त नहीं बहा, केवल ऊर्जा टूटी, जैसे अज्ञान स्वयं को विसर्जित कर रहा हो। वेदें मुक्त हुई, ब्रह्मा को लौटाई गईं। जल शांत हुआ, आकाश उजला हो गया। मधु और कैटब की देह महासागर में विलीन हो गई। कुछ पुराण कहते हैं उन्हीं की देह से पृथ्वी बनी मृत्युलोक। विष्णु शांत हो गए, उन्होंने संसार को फिर से संतुलन में लाया। लेकिन ब्रह्मा ने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा कि ज्ञान की रक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी उत्पत्ति। यह कहानी आज भी हर आत्मा में दोहराई जाती है। हर बार जब हम अपने भीतर के अहंकार और अज्ञान को पोषित करते हैं, हम मधु और कैटब को जन्म देते हैं। और जब हम जागते हैं, अपने भीतर के विष्णु को बुलाते हैं, तब सुदर्शन चक्र हमारे विवेक से निकलकर उन विकारों को नष्ट करता है।